जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान अरिहंतादि महान। देवादिदेव खजरार्थी आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, 24 शंकर भगवान की, चारत चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मिराजों की। जबलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री आदित्य सागर जी महाराज की जयकार गुरुदेव का। धर्म प्रेमी बंधु, तो आप सभी पूजन करते हैं और पूजन में पढ़ते हैं देव शास्त्र गुरु की पूजन की बारह भावना बहुत सुंदर लिखी हुई है। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। यहां पर कहा जा रहा है कि भाव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। ये जिन्होंने लेखक ने लिखा हुआ है पंडित युगल किशोर जी ने, वो अपनी भावना ऐसी व्यक्त कर रहे हैं कि हमने इस संसार रूपी वन में जी भर घूम चुका। वैसे घूमे वो भी नहीं है, वो तो मन के विचार लिख रहे हैं, ओनली मन में आए तो लिख दिए। क्योंकि जो व्यक्ति घूम चुकता है फिर वो कहीं जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करता है। करता क्या? नहीं करता। वो कहता है मैंने सब घूम लिया। जब सब घूम लिया है तो फिर कहां जाना? कहीं नहीं जाना। लेकिन जब नहीं घूमा है तब इस तरह की भावना बनती है कि भाववन में जीवन। तो जब तक हमने नहीं घूमा है तब तक हम हर बार कहते इधर जाना उधर जाना उधर जाना, है ना। जैसे दिल्ली रहने वाला कहता है तिजारा जाना, और तिजारा में रहने वाले कहते हैं महावीर जी जाना, है ना। उनका तिजारा में मन नहीं लगता। क्या है? बोले महावीर जी नहीं गए बहुत समय से। फिर महावीर जी रहने वाला कहता है कि अभी हमें सम्मेद शिखर जी जाना है, और सम्मेद शिखर में जो रह रहा है वो कहता है गिरनार जी जाना है। तो जहां जाने का प्रोग्राम चल रहा हो, भागने का प्रोग्राम चल रहा हो, समझ लेना कि अभी हमने संसार में जी भर के नहीं घूमा, अभी हमें घूमना बाकी है। अभी हम तृप्त नहीं हुए, अभी हमारा मन इस संसार के घूमने में लग रहा है। तभी तो कहा जा रहा है कि हमने, लेकिन उन्होंने लिखा कि भाव वन में जी भर घूम चुका, और जब इस संसार में हमने घूम लिया तो का कण कण को जी भर भर देखा। लेकिन हम थोड़ी सी भी कोई नई चीज आती है तुरंत देखने को दौड़ते हैं, है ना। जब हमने इस संसार में कण कण को देख लिया है तो फिर देखने के लिए क्या बाकी रहा? कुछ भी नहीं रहा। जैसे अरहंत भगवान, उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, सब कुछ झलक रहा है, वह सब कुछ देख चुके हैं। इसलिए उनकी देखने की इच्छा मात्र समाप्त हो गई। अब वो देखने से परे, देख सब कुछ रहे लेकिन देखते हुए भी ना देखने के बराबर, क्योंकि किसी चीज से लगाव नहीं है, किसी चीज से वह अपनत्व नहीं है। तो ऐसे
लेकिन वहां का कण कण को जी भर भर देखा, का हमने एक एक कण को जी भर भर के देख लिया, सब कुछ, सारी दुनिया घूम ली और सारी पदार्थों को देख लिया, कण कण को जी भर भर देखा। फिर भी कहा जा रहा है कि मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। मृग तृष्णा ऐसी होती है कि वह चाहता तो है, मृग को जब गर्मी के दिन आते हैं और उसको पानी पीने की इच्छा होती है, प्यास लगती है, तो वह पानी के पीछे भागता है, लेकिन वहां पानी नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में जो गर्मी की ऊष्मा उठती है वह लपट पानी जैसी दिखती है। तो कभी आप देखना, जो बिना धुएं वाली अग्नि उठती ना, अंगार की अग्नि, उसके अग्नि के ऊपर भी इस तरह का दिखता है जैसे पानी दिख रहा, क्योंकि इसमें धुआं नहीं ना, तो वह गर्मी के कारण पानी जैसा दिखता है। तो ऐसे ही का जब गर्मी की ऊष्मा उठती है तो थोड़ा जमीन से ऊपर ऐसा लगता है जैसे आगे पानी भरा हो, और उसको आवश्यकता है तो दौड़ता है पानी पीने के लिए, लेकिन पानी तो मिलता नहीं है, लेकिन दौड़ दौड़ के थक जरूर जाता है। तो थक जाने से उसकी प्यास और बढ़ जाती है, तो उस तृष्णा के पीछे वह अपने प्राण तो गंवा देता है, लेकिन मिल कुछ नहीं पाता है। ऐसी ही मनुष्य की भी हालत यही होती है कि जीवन भर वह संग्रह करने में लगा रहता है, अभी ये करना है, अभी ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना। मानव की योजनाएं हमेशा बनती रहती हैं, कभी कम नहीं होती। और ये केवल आज का ही काम नहीं कि केवल पंचम काल में ऐसा होता हो, चतुर्थ काल में भी ऐसे ही होता था, सब कालों में ऐसे ही होता है। केवल नहीं होता है तो भोग भूमि काल में, कहा नहीं होता? हाँ, भोग भूमि जीवों की तृष्णा कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि सबके लिए सब कुछ उपलब्ध है, इसलिए तृष्णा कम होती है। जब ऐसा हो कि निश्चित कर दिया जाए कि तुम्हें इतना ही मिलेगा तो तृष्णा और बढ़ती है, और जब कह दिया जाए कि पूरे जीवन भर के लिए भंडार खुला है, जितना चाहिए उतना ले लो, तो तृष्णा घट जाती है। वो कहते हैं हमेशा तो खुला है, जब चाहो तब ले लो। हाँ, ऐसा तो इसलिए, और यही कारण है कि इस कर्म भूमि का मानव सट आवश्यक कार्यों को करता है। उसमें भी कहा दानम पूजा मुख्य है, प्रतिदिन मंदिर आता है, दान भी करता है, स्वाध्याय भी सुनता है, और भगवान की पूजा भी करता है। फिर भी उससे बार बार कहा जाता है कि ऐसा ना हो तेरी दुर्गति हो जाए, कहा जाता कि नहीं? तो ऐसे परिणाम कर रहा है, तेरी दुर्गति हो सकती है। लेकिन वो भोग भूमि के जीव कभी मंदिर नहीं जाते। जाते हैं? कभी तो जाते होंगे, तो क्यों नहीं जाते? मंदिर क्यों नहीं जाते? मतलब जैन नहीं होंगे इसलिए मंदिर नहीं जाते, है ना? ऐसे ही ना, कहा इसलिए वहां मंदिर होते ही नहीं है, इसलिए नहीं जाते। कभी मंदिर नहीं जाते, कभी कोई दान पुण्य का काम नहीं करते, कोई दान पुण्य नहीं, और कभी कोई नियम संयम का पालन नहीं करते,
कुछ भी ना करते हुए भी उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया कि तुम नियम से स्वर्ग जाओगे। कहां जाओगे? अरे उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया कि तुम स्वर्ग जाओगे। भगवान भी बड़ा पक्षपात करते हैं, करते कि नहीं? हाँ, और ये पक्षपात नहीं तो क्या, वो मंदिर नहीं जाते, कभी दान पुण्य नहीं करते हैं, कभी एक बैठ के नमोकार मंत्र की माला भी नहीं फेरते हैं, दिन रात अपनी पत्नी के गले में हाथ डाले घूमते रहते हैं। हाँ, और ऊपर से कह दिया तुम स्वर्ग जाओगे। और इधर बताओ, भगवान के तीर्थ क्षेत्र पर ही बैठे हुए हैं, रोज भगवान की पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय पढ़ पढ़ के पन्ने ही फाड़ डाले। भगवान को घिस घिस करके भगवान ही को काम कर दिया। और इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ दान कर ही देते हैं। सब कुछ करते हुए भी फिर भी कहते हैं तेरे लिए चारों गतियां खुली हैं। ये नहीं कहा कि नहीं, कहा तेरे लिए चारों गतियां का द्वार खुला है, कहीं भी जा सकता है। तो भगवान नरक भी जा सकता हूं क्या? उन्होंने कहा हाँ जा सकते हो। तो चार पैर के भी बन जाएंगे क्या? बोले हाँ वो भी बन जाओगे। हाँ, दो पैर के, हाँ वो भी बोले बन जाओगे। तो क्या स्वर्ग? हाँ बोले वहां भी चले जाओगे। सब जगह खुला है द्वार, तो आखिर बात क्या है? सारा द्वार क्यों खुला है? तो जब सारा द्वार, तो आखिर उन मानवों में और यहां तिजारा के मानवों में क्या अंतर आ गया? क्या किया उन्होंने एक्स्ट्रा? कुछ किया? किया है, किया है ना? क्या किया? हाँ। तो क्या उनकी यहां एक ही चीज है कि उनके अंदर तृष्णा नहीं है। क्या नहीं है? तृष्णा नहीं, बस एक ही चीज है। और यहां का मानव तृष्णा से ग्रसित है, बस उनके अंदर संतोष भावना है। जो मिल गया उसमें आनंद, जो नहीं मिलने को तो भरपूर है, कोई कमी नहीं है। क्योंकि यहां के मानवों से वहां के मानवों को सुख कितना बड़ा है मालूम है? अनंत गुणा ज्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं। कितना है? अनंत गुणा ज्यादा सुख यहां के मानवों से। और यहां के मानव से कोई सामान्य से तुलना नहीं की हुई है, जो सर्वश्रेष्ठ सुखी है उससे तुलना की जाती है। और का यहां के मानवों से वह अनंत गुणे सुखी हैं और सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी का उनके स्वर्ग जाने का कारण मात्र एक ही है कि उनके अंदर तृष्णा नहीं है, मतलब कसाय का समन है और कुछ भी नहीं। ज्यादा लोभ नहीं है कि कल वृक्ष लगे हुए हैं बहुत मांग लो, इकट्ठा करके रख लो, पता नहीं फिर मिले कि नहीं मिले, बेटे के लिए भी रख लो, नाती पोतों के लिए रख लो, है ना, और नाती पोतों के नाती पोतों को भी रख लो। हाँ, वो क्या करेंगे पता नहीं, विकलांग पैदा हो गए, कमा पाए ना कमा पाए, अपन रख के चले जाओ, ऐसे ही रहता ना। ओ कहा इस तरह वह संग्रहित करने की जो भावना है, जो तृष्णा है, का इस तृष्णा के कारण ही मानव अधोगति का पात्र बन जाता है और वो सदगति का पात्र केवल तृष्णा का अभाव के कारण बन जाते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी लालसा नहीं है, बस जितना चाहिए उतना ले लिया, कल वृक्ष खड़े हुए जीवन भर देने के लिए तैयार हैं। तो वो जानते हैं कि जीवन भर मिल रहा है तो क्या जरूरत है लेने की, आराम से जितना काम चल जाए उतना ले लो। तो ऐसी ही का उनके अंदर वह तृष्णा, एकमात्र तृष्णा ऐसी है कि जो घट चुकी है, इसके लिए वह उनसे ज्यादा नहीं करते। तो यह तृष्णा एकमात्र कम करने का उपाय ये बतला दिया गया। तो इस तरह हम उस तृष्णा को कम करने का उपाय करें,
इसलिए कहा है कि भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको ना मिली सुख की रेखा। का उस सुख की रेखा को हम खोजते हैं कि कहीं मिल जाए। क्या नहीं मिली? सुख की कोई बैठी तो नहीं रेखा ना कहे हाँ हम खड़े हैं भैया हो जाए, है ना। सुख की क्या नहीं मिली? रेखा। रेखा समझते ना, किसे कहते रेखा? हाँ, किसे कहते रेखा? हाँ? लाइन को। एक लाइन मतलब सीधी लाइन को रेखा कहते हैं। एक इतनी लाइन के बराबर भी सुख नहीं मिला, का मुझको ना मिली सुख की रेखा। इतना भी नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिला? कि इतने तो सुखी और क्या चाहिए? दुखी हो क्या आप लोग अभी? अच्छा, कौन कौन दुखी है? हाथ तो खड़ा करो। कोई दुखी नहीं। वो तो बहुत बढ़िया भाई, तिजारा वाले सब सुखी हैं। हाँ हाँ, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? अच्छा, कितने सुखी हैं? हाथ तो खड़ा करो। एक भी नहीं। अच्छा, दुखी भी एक भी नहीं है और सुखी भी एक भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, कि ना कोई दुखी और ना कोई सुखी, सब बराबर हैं, है ना। हाँ। अब वो पड़ोसी का डर लगता है, हाथ खड़ा कर देंगे, तुम्हें काहे को दुख है बताओ तो। हाँ? हाँ। और अगर सुख में खड़ा कर दिया तो कहें देखो ये बड़ी सुखी, अभी कल तो लड़ने बैठ रही थी। हाँ, कल तो झगड़ा कर रही थी, आज की बड़ी सुखी है। अब मतलब हाथ तो सब खड़ा करना चाहते, पड़ोसी के डर से नहीं कर रहे, यही है ना। हाँ, कि पड़ोसी कहेगा कि अच्छा तुम सुखी हो। तो इस तरह का कि उस तृष्णा के कारण इस प्राणी को एक सुख की रेखा मात्र भी नहीं मिल पाती है, और फिर भी जहां सुख की रेखा नहीं मिलती है वहां भी हम सुख के लिए भाग रहे। और इस काल में सुख की कल्पना करना तो ऐसा है जैसे स्वप्न में धन मिल जाए ना। क्या मिल जाए? स्वप्न में धन मिल जाए और फिर हम कहें कि हम बड़े आदमी हो गए। क्यों? धन मिल गया। स्वप्न में मिले हुए धन को हम पैसे वाले नहीं हो सकते क्या? नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं हो सकते? का इस काल में सुख क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इस काल का नाम ही कुछ ऐसा है। क्या नाम है इस काल का? क्या नाम है? पंचम काल तो गिनती है, बताओ। दुखमा काल। कौन सा काल है? दुखमा काल है। जब इस काल का नाम दुखमा है और इस दुखमा नाम है उसका, और फिर भी अगर हम खोजने आए कि हमें सुख मिल जाए, थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, कोशिश तो करेंगे, मिल तो जाएगा। हाँ, तो ये तो वही बात हो जाएगी कि सब्जी मार्केट में चले जाएं और फिर कहें कि कहीं कोई सोने की दुकान तो मिल ही जाएगी। हाँ, एक आध तो मिल जाएगी। कोई कहे भाई ये तो मार्केट ही में गलत आ गए, ये दूसरा है। तो ऐसे ये है कि यहाँ का सुखमा काल है। तो इस तरह का कि इस समय हम अगर सुख की खोज करते हैं तो क्या हुआ? व्यर्थ जाती है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं महाराज हम बड़े दुखी हैं। वैसे सुखी लोग नहीं आते, दुखी लोग आते साधु के पास ज्यादा। वो कहते वहां चलो, है ना, भगवान के यहाँ, साधु के यहाँ और डॉक्टर के यहाँ, इनके यहाँ सब दुखी दुखी आते हैं, है ना, सुखी कम आते हैं। एक बार एक डॉक्टर से हमने पूछा, हमने तुम तो परेशान हो जाते होगे। बोले क्यों? मैं तुम्हारे यहाँ कोई निरोगी तो आता नहीं है, हमारे लिए ये तकलीफ, हमारे लिए वो तकलीफ, हमारे लिए वो तकलीफ।
हाँ। बोले हमारा पेशा ही यही है, अगर वो नहीं आएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए हम सुखी रहते हैं, क्योंकि उनके आने से हमारा काम चल रहा है। तो इस तरह का जहां दुख का ही समय ही चल रहा है, काल ही चल रहा है, उस काल में अगर हम सुख की खोज करना चाहें तो कहा वह खोज बिल्कुल व्यर्थ है। फिर भी कहा ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। बस जो कार्य वो भोग भूमि के जीव कर रहे हैं, वो कार्य आज भी अगर हम करना प्रारंभ कर दें तो भले ही ये काल दुखमा है, फिर भी कुछ ना कुछ सुख मिल जाएगा। कहा है चाहे गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह है, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो नर सहिंसा है। सहिंसा कौन होता है? जिन्हें किसी चीज की चाह नहीं, जिन्होंने चाहे छोड़ दी, इच्छा छोड़ दी, का वो स्वामी भी सुखी हो जाते। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जहां तक चाह लगी रहती, इच्छा लगी रहती है, वहां दुख भी लगा रहता है। क्यों? दुख में चाह है तो अपेक्षाएं रहती है, फलाना व्यक्ति आएगा कुछ करके जाएगा, उससे ये हमारा काम निकल आएगा, तो फिर का वहां दुख लगा रहता है। और जहां चाह ही समाप्त हो जाए तो वहां सुख अपने आप सो जाता है। आदमी दुखी क्यों होता है? क्यों होता है? दूसरे से हमेशा अपेक्षा करके, ये व्यक्ति हमारा ऐसा काम कर देगा इसलिए वह नहीं करता तो दुखी होता है, फिर उसको कोसता है बैठे बैठे। यही करता ना? हाँ। ओ जैसे आजकल की सासें बहुओं को कोसती रहती बैठी बैठी, मुझसे कुछ नहीं कह पाती है ना? हाँ, वो सोचती है अरे अब क्या करें बताओ, ये सुनती नहीं है। आजकल तो नया जमाना आ गया। हाँ, मजबूर है बैठे बैठे, क्या करें। एक बार एक महिला मंडल तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था। कहाँ जा रहा था? तीर्थ यात्रा के लिए। तो अब क्या होता है कि हमेशा जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है ना तो अपना ग्रुप बनाता है। क्या करता है? हाँ, बूढ़ा होगा तो बूढ़े के साथ बैठेगा, क्योंकि वो भी अपने दुख रोएगा, वो भी अपना दुख रोएगा, है ना? जवान होगा तो जवान के साथ बैठेगा, और बच्चा होगा तो बच्चे के साथ खेलेगा, बच्चे को बच्चा देखेगा उसके साथ भागेगा वो, है ना? ऐसे ही अपना अपना ग्रुप बनाते हैं अपने अपने हिसाब से। तो ऐसे ग्रुप बन के जा रहा था, तो एक बस में सारी डुकरियां डुकरियां बैठ गई, बूढ़ी बूढ़ी, है ना, जैसे इधर बैठी सब सीनियर सिटीजन। हाँ, और एक में सब नवयुवक बहुएं बैठ गई, और सबने कहा ऐसा करो इन डुकरियों को आगे निकाल दो, है ना, इनकी गाड़ी पहले आगे निकालो। तो उनकी आगे निकाल दी, बहुओं वाली पीछे निकली। तो अब हुआ क्या कि दुर्भाग्य की बात कहो कि सासों वाली जो गाड़ी थी वो आगे आगे जा रही थी, और उसी समय रास्ते में मोड़ आया और गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया, और उसी सामने नदी थी, और गाड़ी पूरी जाकर के नदी में उतर गई। अब वो क्या करे भाई? इसलिए सरकार ने रोड सीधे बना दी उस समय से ही कि अब बिल्कुल सीधे करो, टेढ़े रोड खत्म करो, है ना? तो जब गाड़ी पूरी उतर गई नदी में, और नदी पूरी फुल भरी हुई थी, अब पीछे से दूसरी गाड़ी पहुंची तो सारी बहुएं रोने बैठ गई, मेरी सास चली गई, मेरी सास चली गई, मेरी सास चली गई। हाँ? फिर एक दूसरे को समझाया, बोले कोई बात नहीं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, बहुत अच्छे भाव थे, वो तो सब मर करके देवियां बन गई, अपन काहे के लिए रोते फिरे? क्या हो गई? सब देवियां बन गई। हाँ, लेकिन एक बहू थी बड़ी समझदार, है ना, वो रोते ही चली जाए, रोती ही चली जाए, रोती चली जाए। तो सबने पूछा, बोले क्या बात है? बोले तुम्हें अपनी सास से कुछ ज्यादा ही प्रेम था क्या? तुम इतनी क्यों रो रही हो?
अरे बोले तुम लोग मेरी बात को नहीं समझोगी, बात कुछ और ही है। बोले बात क्या है? बोले हमने अपनी सास से भी कहा था तुम भी तीर्थ यात्रा चलो, लेकिन वो घर बैठी है, नहीं आई। अगर आ गई होती तो कितना अच्छा होता, वो भी आ जाती तो कितना अच्छा होता आज। तो ऐसी है कि हम सुख की खोज दूसरे में करते हैं, है ना, लेकिन दूसरे में करोगे तो हमेशा दुख ही पाओगे, है ना। दूसरे से कभी सुख की खोज नहीं होती है, अपने से होती है। और जितना नेटवर्क कम करोगे, है ना, वैसे आजकल तो नेटवर्क ज़्यादा मिले जब ही काम बनता है ना। नहीं मिलता है तो कहते वाईफाई लगाओ भाई, ज़्यादा लाओ, है ना। हाँ, थोड़े से काम नहीं चलना। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि अपने मन का नेटवर्क कम करो अगर सुखी रहना है तो, और दुखी रहना है तो भरपूर बढ़ा लो। जितना कम करोगे उतने ज्यादा सुखी रहोगे, क्यों? क्योंकि कोई विकल्प नहीं होगे ज्यादा, और जितना ज्यादा नेटवर्क बढ़ाओगे उतनी ज्यादा दुखी रहोगे। तो का हम जब भववन में जी भर घूम चुका तो फिर हम अपना नेटवर्क अपने आप कम कर देते हैं। कहती सब तो देख लिया, सबसे बातें कर ली, सब कुछ हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, है ना। लेकिन जब तक हमने इस संसार में अभी घूमना बाकी है तो हम कहते अभी कहाँ घूमा है, अभी तो सबसे बातें करना है, सबके साथ बैठना है, सारी दुनिया में घूमना है, अभी तो कुछ घूमा ही नहीं। अभी तो एक ही देश घूमा है, विदेश भी जाना है। हाँ, बहुत सारी बात है। तो इस तरह का हम अपने जीवन में अगर सुख चाहते हैं तो क्या करें, अपना नेटवर्क थोड़ा डाउन करें, है ना। ज़्यादा विकल्पों में ना पड़ें, और एक समय तक अगर पड़े रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसी जैसी अवस्था ढलती जाए वैसे वैसे उसको कम करना प्रारंभ करते हैं। यही सुख का मार्ग है, और इसी को अपनाएं। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महाराज की।